प्रियजनों, एक बार प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ की जय और माँ भगवती आदि शक्ति की जय। पिछले वीडियो में हमने बोला था कि साधारण से साधारण आदमी भगवान की सेवा पूजन वंदन कर सके और अभिषेक कर सके। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ, उस पर ध्यान से सुनिए और मनन करिएगा। सर्वप्रथम शिवलिंग की सफाई करिए और शुद्ध जल से स्नान और सफाई करा करके गंगा जल से स्नान करवाइए। फिर उनका पूजन वंदन करिए। चंदन, अष्टगंध के चंदन से चंदन लगाइए और मंदार का पुष्प, मंदार, सफेद मंदार का पुष्प, उसकी माला बनवा लीजिए, वो माला चढ़ाइए। बाकी भांग धतूरा, बेल पत्र, बेल, ये चढ़ाइए और चढ़ा करके दीपक, शुद्ध घी का, धूप बत्ती और भोग, सफ़ेद बर्फी हो या खीर हो, जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो उसका भोग लगाइएगा। ये पूजन वंदन करने के बाद जब रुद्राभिषेक करेंगे तो हम आज वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि किन किन चीज़ों से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है। अक्सर शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक करते हैं लोग, तो दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व है। उस शुद्ध दुग्ध से अभिषेक करने पर संतान की प्राप्ति होती है, जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। दही से अभिषेक करने पर कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर धन लाभ मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और प्रभु भोलेनाथ की अपार कृपा होती है। उसके बाद शहद है। शहद से अभिषेक करने पर सभी कष्टों और कलेशों का निवारण होता है और पापों का शमन होता है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। शुद्ध घी का अभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है।
परिवार बढ़ता है, वंश बढ़ता है। और सरसों के तेल से अभिषेक करने पर, सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं का दमन होता है। शत्रु अगर बढ़ जाएं तो शुद्ध सरसों के तेल से अभिषेक करें, इससे शत्रुओं का विनाश होगा, शमन होगा। और अगर व्यवस्था बन पाए तो दूध, दही, घी, शहद और गुड़ ले लीजिए, चाहे शक्कर ले लीजिए, ये बन गया पंचामृत। तो पंचामृत के से अभिषेक करने पर सभी कार्य, चाहे जितना भी जैसा भी कार्य हो, धन वैभव की प्राप्ति भी होगी, संतान की भी प्राप्ति होगी, सभी रुके हुए कार्य सफल होंगे। बच्चों के शादी विवाह में रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में रुकावटें आ रही, तरह तरह की दिक्कतें घर में परेशानियां बढ़ा रही, नेगेटिव ऊर्जाएं घर के अंदर रह करके पूरे परिवार में विघ्न बाधाएं पैदा कर रही हैं। शकुन से एक रोटी नहीं खाने को मिलता है ऐसे समय में। तो सभी प्रियजनों से यही मैं निवेदन करूंगा, ऐसी स्थिति जब घर परिवार में हो तो पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, उनकी कृपा होगी, सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। हमारा आज का वीडियो बनाने का यही मतलब था कि अब शिवरात्रि नज़दीक आ रही है, समय है नहीं। अब ये जानकारियां अगर पहले सब तक पहुंच जाएंगी तो लोग अपना अपने हिसाब से करवाएंगे, या स्वयं करें, या कोई कायदे का आचार्य हो, करता धरता हो, पूजा पाठी हो, उनसे करवाएं, और नहीं तो स्वयं करें। और पूजन बंधन का तो जो विधान प्रभु की कृपा से हमको ज्ञान था वो हमने बता दिया था। अगले भी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को भी देखिएगा। पूजन बंधन का सिस्टम वही रहेगा, केवल अभिषेक किन किन सामग्रियों से करना है ये आज हम बता रहा हूं, तो इसको नोट कर लीजिए। सभी चीजें हम बोल दिया हो और उसको आराम से, ये महाशिवरात्रि में ही नहीं, अगर भगवान की भक्ति भाव में मन आपका लगता है कायदे से, तो महीना में एक दिन अपना चुन लीजिए कि हमको इस दिन रुद्राभिषेक करना है, या अभिषेक जो भी आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अपना एक समय निर्धारित कर लीजिए, उस समय पे अपना महीने में एक बार कर दीजिए। तो धीरे धीरे प्रभु कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, सभी कार्य होने लगेंगे, जीवन में खुशियां आएंगी, जीवन सुख शांति से बीतेगा, घर परिवार में सुकून शांति रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। एक बार प्रेम से बोल दीजिए भगवान भोलेनाथ की जय और मैया पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय।